दोस्तों, क्या आप ऐसे खजाने को ढूंढ कर पाना चाहोगे जिसकी रक्षा 10 सर वाला नाग कर रहा हो? अगर आप उस खजाने को पाने में कामयाब हो गए तो आपके पास 1 लाख करोड़, जी हाँ 1 लाख करोड़ की वेल्थ से भी ज्यादा का खजाना मौजूद होगा। भारत के खजाने से जुड़ी स्टोरी में अपने पुरखों द्वारा अंधेरे से भरी रहस्यमयी गुफाओं में छुपाए खजाने की तलाश करते वक्त जब महाराजा माधवराव सिंधिया एक ज्योतिष की मदद लेकर उनके साथ खजाना ढूंढ रहे थे तो उन्हें उनके अलावा गुफा में किसी और के होने का भी एहसास होता है। वो अपने पास रखे चाकू से हमला कर दौड़ते हुए गुफा से बाहर निकल आते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने अपने ही साथी ज्योतिषी को मार दिया है। इसी तरह साल 1976 में इमरजेंसी के वक्त भारत से जुड़ी खजानों की खोज की घटना ने इतनी गर्माहट पकड़ ली थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को लेटर लिखकर उस खजाने में पाकिस्तान की हिस्सेदारी की मांग कर डाली। अगर भारत के इतिहास की सबसे पुरानी घटना की बात की जाए तो लगभग 2400 साल पहले मौर्य एम्पायर के राजा बिम्बिसार की पत्नी ने अपने ही राज्य के खजाने को एक गुफा में छुपा दिया था। आखिर रानी के ऐसा करने के पीछे क्या रीजन था? उनके द्वारा छुपाए गए खजाने का क्या हुआ और वो किसे मिला? आइए समझते हैं इन सभी घटनाओं को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, केरल के थिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जिसे 1000 साल पुराना माना जाता है, कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर छुपे खजाने की रक्षा वहां पर मौजूद कई सर वाले नाग करते हैं। ये बात कितनी सच है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये मंदिर पूरी देश और दुनिया में तब लाइमलाइट में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर को खुलवाकर इसमें मौजूद खजाने की एक इन्वेंट्री तैयार करने को कहा। दरअसल ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली कई सालों से इस मंदिर की देखरेख के साथ साथ मंदिर के मैनेजमेंट और सभी फाइनेंशियल अथॉरिटीज को भी हैंडल करती आ रही है, लेकिन साल 2011 में ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली के हेड मार्थंडा वर्मा पब्लिकली मंदिर की पूरी संपत्ति को लेकर एक कंट्रोवर्शियल बात कह देते हैं जो मंदिर के कुछ भक्तों को पसंद नहीं आती, और वे लोग मिलकर केरला हाई कोर्ट में रॉयल फैमिली के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं। केरला हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कमेटी बनाकर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में मौजूद खजाने की टोटल वैल्यू का आंकड़ा निकालने के लिए टेम्पल के दरवाजे को खोलने का ऑर्डर पास करती है। जब दरवाजों को खोला गया तो मंदिर में टोटल ए से लेकर एफ तक 6 वॉल्ट्स पाए गए, जिनमें से सिर्फ वॉल्ट बी को छोड़कर सभी वॉल्ट्स को खोला जाता है। इन सभी 5 वॉल्ट से लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू की सोना, हीरे जवाहरात और गोल्ड कॉइन्स मिले। दोस्तों, 2011 में मंदिर में मिले इस गोल्ड की कीमत गोल्ड इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ चुकी है। साथ ही ये खजाना 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसलिए इसकी कल्चरल, हिस्टोरिकल और हेरिटेज वैल्यू की कीमत 1 लाख करोड़ से कई गुना ज्यादा हो गई है। ये तो उस गोल्ड की कीमत थी जो हमें मिला, लेकिन कहा जाता है कि वॉल्ट बी के अंदर अब तक के मिले सभी वॉल्ट से कई गुना ज्यादा खजाना मौजूद हो सकता है, लेकिन इस वॉल्ट को रॉयल फैमिली वालों ने खोलने से साफ मना कर दिया। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते रहे, क्योंकि उनका कहना था कि इस छठे दरवाजे को खोलने के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इस दरवाजे की रक्षा कई सर वाले नाग करते हैं, जो कि इस दरवाजे पर बने नागों को देखकर साफ समझा जा सकता है, जैसे मानो कोई चेतावनी दे रहा हो कि अंदर जाना मना है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिसर्च और स्टडी से ये पता चला है कि वॉल्ट बी के अंदर और भी 2 खुफिया वॉल्ट जी और एच मौजूद है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल फैमिली के डिक्शन को कायम रखते हुए उनके फेवर में फैसला सुनाकर वॉल्ट बी को बंद रखने की अनुमति दी है। साल 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल इवेंट माना जाता है, लेकिन इस इमरजेंसी का एक पहलू राजा मानसिंह के जयगढ़ किले में छिपे खजाने से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी ने कई ऑपोजिशन लीडर्स और राजघरानों पर सीधा निशाना साधा था। इसी दौरान उन्होंने जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जो कि महाराजा सवाई मानसिंह की पत्नी थी, उन्हें भी जेल में डलवा दिया था, जिससे इंदिरा गांधी के लिए जयगढ़ फोर्ट में छिपे खजाने की तलाश करना आसान हो गया। दोस्तों, जयगढ़ किले में छिपे खजाने का जिक्र एक बुक और उसमें दर्ज हिस्टोरिकल इवेंट में की गई है। मुगल काल में लिखी किताब हफ्त तिलिस्मत-ए अंबेरी में बताया गया है कि आमेर की जमीन के नीचे पानी की 7 टैंक्स में बेशुमार खजाना छुपाया गया है। दोस्तों,
मुगल इतिहास में अकबर के शासन के वक्त राजा मान सिंह की बहन जोधाबाई की शादी अकबर से हुई थी। उनके बीच अच्छे रिलेशन की वजह से अकबर ने राजा मान सिंह को अपनी सेना का जनरल नियुक्त किया था। सन 1581 में राजा मान सिंह काबुल अफगानिस्तान में जाकर वहां के कई प्रांतों को जीतकर अकबर के साम्राज्य का विस्तार किया। बताया जाता है कि उस दौरान जीते गए राज्यों से मान सिंह बेशुमार दौलत को लूटकर भारत लाए और उस खजाने को अपने आमेर के किले में छुपा दिया। इस बात की खबर अकबर को नहीं थी। इतिहास के इन्हीं बातों का रेफरेंस लेकर इंदिरा गांधी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस, आर्मी और ईडी के ऑफिसर्स ने साथ मिलकर जयगढ़ किले में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। दोस्तों, बुक में आमेर किले में खजाना होने की बात दर्ज थी, लेकिन जयगढ़ किले पर सर्च ऑपरेशन क्यों किया जा रहा था, इसके पीछे ये रीजन दिया गया कि इन दोनों किलों के नीचे एक खुफिया सुरंग है जो दोनों किलों को एक साथ जोड़ती है। इसी बीच ये खबर मीडिया के थ्रू पाकिस्तान तक जा पहुंची और पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को लेटर लिखकर खजाना मिलने पर पाकिस्तान के हिस्से की मांग रखी। ये बात पाकिस्तानी मीडिया में लीक हो गई और उस वक्त इस खबर ने बहुत सुर्खियां बटोरी। दूसरी तरफ नवंबर 1976 में इंदिरा गांधी ने इस सर्च ऑपरेशन को पूरी तरह बंद करवा दिया और पाकिस्तान के पीएम को रिप्लाई में लिखा कि उन्होंने अपने लीगल टीम से इस मुद्दे पर बात की है और उनका कहना है कि पाकिस्तान के इस दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है और जब खजाना मिला ही नहीं तो इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, जब खजाना मिला ही नहीं तो गया कहां, इस पर भी कई थ्योरीज दी जाती है जिसका कोई प्रमाणित सोर्स नहीं है। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे को सील कर दिया गया और वहां आर्मी के कई सारे ट्रक्स जाते दिखे थे। लोगों का कहना था कि इस सर्च ऑपरेशन में कई सारा सोना मिला और उन्हें ट्रक्स में भर भर कर दिल्ली ले जाया गया, जहां इस खजाने को 2 प्लेन्स में भरकर स्विट्जरलैंड के लिए रवाना कर दिया गया था। दोस्तों, ऐसे ही बिहार के राजगीर में गुफा के रूप में एक प्राचीन मॉन्यूमेंट है जिसे सोन भंडार केव्स कहा जाता है। कहते हैं 2400 साल पुरानी इस गुफा में बहुत सारा खजाना दफन है। मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार की पत्नी ने बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु से राज्य के खजाने को जैन मॉन्क्स की मदद से इस गुफा में छुपा दिया था। इस गुफा के पत्थरों पर एक इंस्क्रिप्शन मौजूद है जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। इसके बारे में कहा जाता है कि इस इंस्क्रिप्शन में खजाने तक पहुंचने का रहस्य लिखा हुआ है। अगर कोई इसे डिकोड कर लेता है तो हजारों सालों से खोए बिंबिसार के खजाने को ढूंढा जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कैसे महाराजा माधवराव सिंधिया ने खजाने का रास्ता दिखाने वाले ज्योतिष को हड़बड़ी में मार डाला। दरअसल ग्वालियर फोर्ट के तहखानों में अरबों का खजाना छुपा कर रखा गया था, जिसे माधवराव ने अपने जीवन काल में ढूंढने की भरपूर कोशिश की थी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1887 में, जब अंग्रेजों के डर से महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने एक कोड वर्ड के साथ महल के पुश्तैनी खजाने को किले के नीचे गुप्त तहखानों में छुपा दिया था। लेकिन जब वो बीमार पड़े और इससे पहले कि वो बीजक नाकाम कोड वर्ड को राजा माधवराव को बता पाते, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, तहखानों में छुपे इस खजाने को गंगा जली खजाना कहा जाता है। एक रोज माधवराव किले के सुनसान गलियारों से गुजर रहे थे, तभी उनका पांव फिसला और वो एक खंबे से जा टकराए। उनके टकराने से वो खंबा एक और झुक गया, जिससे गुप्त तहखाने का दरवाजा खुल जाता है। हैरानी भरी निगाहों से देखते हुए माधवराव अपने सिपाहियों के साथ तहखाने की छानबीन करते हैं। उन्हें 2 करोड़ चांदी के सिक्के और बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलते हैं, लेकिन ये तो खजाने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। नीचे तहखाने में कई और रहस्यमयी सुरंगें बनी हुई थी जो छुपे हुए खजाने तक लेकर जाती थी। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी राजा बाकी के छुपे खजाने को ढूंढने में नाकामयाब रहे। फिर एक पुराने ज्योतिष ने राजा की मदद करने की कोशिश की, पर वो भी गलती से मारा गया। लेकिन कुछ और प्रयासों के बाद राजा को खजाने का कुछ हिस्सा मिला। उन्हें पूरा खजाना तो नहीं मिल सका, पर जो भी उन्हें मिला उस वक्त उसकी कीमत 62 करोड़ आंकी गई थी, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से आज के दौर में कई गुना ज्यादा होती है। राजा माधवराव चाहते थे कि उनकी पीढ़ियों को खजाना ढूंढने में ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्होंने सारे खजाने को रुपए में कन्वर्ट किया और बॉम्बे में कई बड़े बड़े व्यापारों में इन्वेस्ट कर दिया। साल 1920 में टाटा ग्रुप कंपनी जब बुरे दौर से गुजर रही थी तो उन्होंने टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट कर उसे ऊपर उठाया और उनके सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से
एक बने। लेकिन दोस्तों, आज के वक्त में अगर आपको कोई ऐसा खजाना मिलता है तो क्या आप उसके मालिक बन जाएंगे? इसके लिए द एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 बनाया गया है, जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि जमीन और एंशिएंट टाइम के किसी भी तरह के खजाने को आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स में गिना जाता है और इस पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं होगा, भले ही वो आपके प्रॉपर्टी में क्यों न मिली हो। अगर इससे रिलेटेड कोई डिटेल्स आप छुपाते हैं या उसे बेचने की कोशिश करते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। इस तरह से मिली किसी भी खजाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, जिसे वे लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करेंगे। तो दोस्तों, ये थी भारत के खजानों के बारे में कुछ अनोखी बातें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।